अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। अच्छा जी, आज हमारे पास यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज है। हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमने इसकी रीडिंग जो है वो पढ़ ली थी। लेकिन सबसे पहले मैं जो है वो आपको ओवरव्यू देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हाँ जी, क्या नाम था इस यूनिट का? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं इनकी, कैसे होते हैं ट्रीज़। कुछ जो है वो साइज़ में लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और सबसे पहले हमने देखा था ट्रीज़ क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं और टॉल होते हैं। टॉल इन साइज़ में लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, यही देखा था ना हमने। और फिर हमने देखा था जो इनकी ये जो वुडी पार्ट होता है, इस ट्री का वुडी पार्ट, कोकोनट ट्री का, इसको हमने कहा था ट्रंक। अब जैसे ये देखिए नीम ट्री में इसका ट्रंक क्या है, ये वाला वुडी पार्ट। फिर हमने श्रब्स देखी थी। श्रब्स जो हैं ये स्मॉल प्लांट होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह जो हर्ब्स होते हैं ये भी स्मॉल प्लांट होते हैं लेकिन ये वीक प्लांट होते हैं। तो श्रब्स और हर्ब्स जो हैं दोनों ही स्मॉल प्लांट होते हैं, लेकिन जो श्रब्स हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं और जो हर्ब्स हैं ये वीक प्लांट्स होते हैं। फिर हमने क्लाइंबर्स देखे थे। अब देखें, जैसे क्लाइंब का मतलब होता है ना चढ़ना, तो क्लाइंबर हम चढ़ने वाले को कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो क्लाइंबर्स हैं ना, ये बेसिकली चढ़ते हैं, ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे हमने यहाँ पे मनी प्लांट को जो है वो एक स्टिक के साथ सपोर्ट दी हुई है, पी प्लांट को भी स्टिक के साथ सपोर्ट दी हुई है। तो ये देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। उसके बाद जो है वो हमने देखा था, इसमें हमने क्रीपर्स देखे थे। अब क्रीपर्स जो हैं ये बिल्कुल ग्राउंड पे ग्रो कर रहे होते हैं, ग्राउंड पे पड़े हुए ग्रो करते हैं, ठीक है, इनको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे ट्रीज़ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड पे पड़े हुए ग्रो करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। अच्छा, जब नीचे फाइंड आउट में हम देख लेते हैं कि फाइंड आउट में क्या है। बस वो कहते हैं जी 2 एग्जांपल्स हैं, नहीं आपने जैसे क्लाइंबर प्लांट्स में हमने मनी की और पी प्लांट की देखी थी। क्रीपर प्लांट जो हैं वो देखिए यहाँ पे पम्पकिन प्लांट और वाटरमेलन है, तो आप ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। चलें जी, अब हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं आज, क्योंकि हमने एक्सरसाइज करनी है। तो पार्ट ए है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जो टिक करेंगे हम उसको, उस आंसर को जो हमें करेक्ट लगेगा। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास है मैंगो। तो मैंगो क्या कह रहा है, आई ग्रो ऑन अ। मैंगो जो है वो किस पे लगता है, ट्री पे लगता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्री। अब इन्होंने ए और बी दिए, ए में उन्होंने श्रब और बी में हर्ब दिया हुआ है। अब ये दोनों तो स्मॉल प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट पे तो अब फ्रूट्स, मैंगो फ्रूट नहीं लगेगा ना, तो मैंगो जो है वो ट्री पे लगता है। अब सेकंड जो है वो हमारे पास है रोज़। तो रोज़ क्या कह रहा है, रोज़ कह रहा है ग्रो होना। अब रोज़ जो है वो कहाँ पे लगता है जी, ट्री पे लगता है, श्रब पे लगता है, या फिर क्रीपर पे लगता है। तो ट्री पे तो नहीं लगता, हमने अभी रोज़ प्लांट देखा था, वो स्मॉल इन साइज़ था और स्ट्रॉन्ग था। तो स्मॉल इन साइज और स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या कहते हैं, श्रब। तो रोज़ जो है वो किस पे लगता है, श्रब पे लगता है। क्रीपर तो ग्राउंड पे पड़े हुए होते हैं ना, तो इस पे नहीं लगता रोज़। अब पी प्लांट है, पी कह रहा है आई ग्रो ऑन आ। अब पीस जो है, मटर जो होते हैं, ये कहाँ पे लगते हैं जी, क्लाइंबर है, ये हर्ब है, या फिर ट्री है। अब देखिए, हमने देखा था ये पी प्लांट जो है वो हमने क्लाइंबर्स में देखा था ना, ऊपर चढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था सपोर्ट के साथ। तो पी प्लांट जो है वो क्लाइंबर है। हर्ब भी नहीं है, क्योंकि हर्ब जो है वो वीक प्लांट होते हैं, ट्री स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, तो ये भी नहीं है। अब जी हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। अब ये देखें, बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्रीज, हर्ब, मनी एंड क्रीपर्स। अब आपने ये वर्ड यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना है। सबसे पहले है जी, फर्स्ट वाली है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं क्या कहते हैं हम उनको, ट्रीज कहते हैं। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है, कोरिएंडर प्लांट इज अ। कोरिएंडर वो जो धनिया होता है, देखे ना आपने, बहुत बरीक स्टेम्स होती हैं उसकी, वीक सीज, और बहुत छोटा सा प्लांट होता है, स्मॉल जो है उसके लीव्स होते हैं, स्टेम जो है वो वीक सी होती है, तो क्या कहते हैं हम उसको, हर्ब कहते हैं। हमने यही पढ़ा था ना कि जो हर्ब है वो वीक प्लांट है और स्मॉल इन साइज है, तो कोरिएंडर प्लांट इज़ अ हर्ब, तो यहाँ से हमने हर्ब लिख लिया। अब थर्ड वाली हमारे पास है, डैश प्लांट इज़ अ क्लाइंबर। अब हमने क्लाइंबर प्लांट में किस किस की एग्जांपल देखी थी, हमने 2 देखी थी ना, मनी की और सेकंड वाली जो थी हमारे पास क्लाइंबर प्लांट में पी की थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो मनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर। अब फोर्थ वाले में हमारे पास है, डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे, जो ज़मीन पे पड़े हुए ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हमने क्या पढ़ा था, उनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रीपर्स गिवन है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारी ब्लैंक्स होगी।
ठीक है बच्चों, अब आपने जो है वो पार्ट ए और बी जो है इनको फिल करके अपनी अपनी बुक्स पे, और फिर आपने इसको लर्न कर लेना है। और जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी तो आपने कमेंट करना है, तो फिर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।